वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैडम वाओ, 11th क्लास के बच्चों, हम कौन सी सीरीज कर रहे थे? जनरल की। तो आज हम अकाउंट्स की उन एंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ऑलवेज आपको प्रॉब्लम देंगे, 12th में भी, बीकॉम में भी। और वो हमारी कौन सी एंट्रीज है? एडजस्टिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज, जो आज तक बच्चों को समझ में नहीं आई। तो आज हम कौन सी एंट्रीज सीखेंगे इस वीडियो में? एडजस्टिंग एंट्रीज, एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो में बने रहो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम द यूट्यूब चैनल। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। अब बेटा सबसे पहले हमारी एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक की। मतलब ये वो स्टॉक होता है जो कि साल के एंड में बिका नहीं। देखो, मैंने अपनी दुकान में 10,000 का माल डाला, 10,000 में से 8,000 का माल बिका नहीं। तो ये कब पता चला मुझे? साल के एंड में। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? वो पीरियड होता है जिस पीरियड में बिजनेस काम करता है। तो साल के एंड में जो माल बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा साल के एंड में कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो अकाउंट फॉर्म बनाती है जिससे क्या चेक करती है फर्म? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस होगा। तो पीएलएन में जितने भी हमारे पिछले साल के या साल के एंड के बैलेंसेस हैं वो सारे ट्रांसफर होते हैं, लॉसेस, प्रॉफिट्स, खर्चे ना। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होगा? डेबिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या है? मेरा असेट। ठीक है, तो ये बच गया और ये जो स्टॉक बचा ये अब फर्म की जब बुक्स क्लोज होंगी ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? अगले साल में ट्रांसफर होगा। तो जो ये अगले साल में ट्रांसफर होगा वो क्या होगी हमारी अगले साल में? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो क्या है हमारा? असेट जो अगले साल ट्रांसफर होगा। और ट्रेडिंग क्या होगा? ये क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब अगर कोई भी लॉस होगा या खर्चा होगा वो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, और अगर कोई भी इनकम होगी वो क्या होगी? क्रेडिट। अब प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? डेबिट में, और लॉस कहाँ आएगा? क्रेडिट में। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ पीए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो किस में पढ़ेंगे हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो अब इतना समझ लो कि क्रेडिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि ये अगले साल ट्रांसफर होगी और एक तरीके की हमारी बेनिफिट ही है। ठीक है, तो एंट्री फॉर द क्लोजिंग स्टॉक विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग वर्ड में परेशान करके रख दिया, कभी आ जाता है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग खर्चे। अब ये क्या खर्चे होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो कि ड्यू हो चुके हैं, मतलब देने वाले हो चुके हैं बट अभी तक दिए नहीं हैं। मेरे पास 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो मैंने उनको क्या देनी है? सैलरी। उनकी सैलरी कब आती है? देखो कब होती है ड्यू? 1st ऑफ एवरी मंथ। तो सैलरी ड्यू हो चुकी है। ठीक है, और आज क्या तारीख है? 17 अगस्त, और अभी तक सैलरी नॉट पेड। मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चे वो खर्चे जो देने वाले हो गए बट अभी तक दिए नहीं है। अब देने वाले तो हो गए, खर्चा तो हो गया। ठीक है, वर्कर ने 1 से 17 तक काम तो कर दिया, देने वाली सैलरी हो गई बट अभी तक दी नहीं है। मेरे सिर पे कर्जा है कि मुझे वर्कर की सैलरी देनी है। तो अब क्या एंट्री होगी? देखो, वेजेस इज येट टू बी पेड, मतलब वेजेस 2000 अभी पे करने हैं, किए नहीं। देखो एक्सपेंसेस हमारे जितने भी होंगे वो क्या होते हैं बेटा? डेबिट। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस हो चुका है, ड्यू हो चुका है और मेरे सिर पे लायबिलिटी है कि मैंने ये वेजेस देने ही देने हैं। तो इसलिए लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट साइड में क्या लायबिलिटी है? कि आउटस्टैंडिंग वेजेस देनी है। तो क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेजेस खर्चा हो चुका है, डेबिट टू क्या लायबिलिटी चढ़ी? आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी देनी है, कैश
नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक दिया नहीं है। तो याद कर लो, एक्सपेंसेस और इनकम की ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। जब भी एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। ये हमारा खर्चा जो है कौन कौन सा हो सकता है, रेंट हमारा खर्चा है, और वेजेस किसको देते हैं, लेबर को, ठीक है, और सैलरीज किसको देते हैं, इंप्लॉय को, ठीक है। और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस टू रन द फर्म, फर्म को रन करने का कोई भी खर्चा, ठीक है। जो खर्चा हमारा दो तरीके का होगा, एक हमारा होगा आउटस्टैंडिंग वाला, ठीक है, इसको मार्क कर लो, और दूसरा हमारा कौन सा होगा, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब देखो, हम याद कर लो इससे, स्ट्रिक है सिम, प्रीपेड सिम सुने, हाँ सुने। प्रीपेड सिम का क्या मतलब होता है कि हम मोबाइल में रिचार्ज एक महीना बिना यूज किए करवाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, मतलब ये वो खर्चा होता है जो हमने एडवांस में कर दिया। नॉट ड्यू मतलब अभी देने वाला नहीं होता, पर फिर भी हमने पहले ही दे दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू हो चुका है, पैसा देने वाला बन गया, बट नॉट येट पेड मतलब अभी तक हमने पैसा दिया नहीं है। तो दो तरीके के एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री होगी, उस एक्सपेंस से डेबिट कर दो क्योंकि खर्च हो चुका है, लाइबिलिटी चढ़ जाएगी। क्या चढ़ जाएगी, लाइबिलिटी चढ़ जाएगी। तो इसलिए किससे क्रेडिट करोगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ऊपर क्या कर दोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा खर्चा हो चुका है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब कि आपने एडवांस में पे कर दिया। तो देखो, अगर मैं मोबाइल फोन का बिल एडवांस में पे कर रही हूँ तो क्या मतलब है कि मैं पूरे महीने उस सर्विस को एंजॉय करूंगी। तो मेरे लिए असेट है कि एक बार दे दिया तो चल छुट्टी, तो मेरा असेट क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करूंगी, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर दूंगी, डेबिट, ठीक है। जब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरी चीज, मेरे सिर से अब एक खर्चा लंघ गया, मतलब चला गया। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, देखो, ठीक है, खर्चा हो गया, लंघ गया, क्या हो गया, खर्चा हो गया है, ठीक है। मेरे सिर से क्या बोल रही थी, खर्चा लंघ गया। देखो जब मेरा एक्सपेंस क्या हुआ इधर, डिक्रीज, खर्चा मेरा क्या हो गया, कम, क्या मुझे पहले कर दिया, मुझे पूरा महीना नहीं करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक्सपेंस करोगे तो डेबिट, कम करोगे तो क्रेडिट। तो इसलिए मेरा एक्सपेंस क्या हुआ इधर, क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस कम हुआ है। प्रीपेड क्यों डेबिट है, क्योंकि यहाँ पे असेट क्रिएट हो गया कि हम मैं पूरा महीना वो सर्विसेज इंजॉय करूंगी। तो हमने अभी तक कितने तरीके के एक्सपेंस पढ़े, पहला एक्सपेंस पढ़ा हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, दो तरीके के पढ़े, ठीक है। फिर हम किसकी बात करें, इनकम। इनकम भी हमारी दो तरीके की है, एक्रूड इनकम और दूसरी वाली हमारी कौन सी है, एडवांस इनकम। देखो एक्रूड इनकम क्या होता है, देखो इनकम आप कमा चुके हो, ठीक है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ा के मैं आपसे क्या ले रही हूँ, फीस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पूरा महीना, ठीक है, उसमें से दो बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने मेरी पूरे महीने की फीस नहीं दी, तो मैं इन पढ़ा चुकी हूँ, कमा चुकी हूँ फीस, बट मुझे अभी तक फीस मिली नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो इनकम मिली नहीं है, मैं इनकम अर्न कर चुकी हूँ। तो इसमें बेटा कैश का तो सवाल ही नहीं होता, तो क्या एंट्री होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट क्रिएट हो गया। क्यों असेट क्रिएट हो, क्योंकि मैं इनकम ये अर्न कर चुकी हूँ। और टू इनकम मीन्स, देखो सुनो, अर्न कर चुकी हूँ तो क्या होगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट के आज नहीं तो कल को मुझे ये इनकम मिलेगी, ठीक है। अब टू इनकम क्या होगी मेरी, क्रेडिट। देखो डेबिट होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट क्या होते हैं, गेन्स एंड इनकम्स। तो इसलिए इनकम मेरी हो चुकी है, वो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट साइड में लिख दूंगी। कैश तो ना आया ना गया, इसलिए नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होना, अभी तक हमने एक्सपेंस किया, फिर हम दूसरी कैटेगरी में इनकम की। चलो थर्ड हमारी क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब देखो
अगर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि मैं एडवांस फीस लूंगी, मैं एडवांस फीस के बिना क्लास नहीं लूंगी। तो देखो ये वो इनकम है जो मिल चुकी है, बट अभी मैंने आपको पूरा महीना नहीं पढ़ाया, मतलब मुझे इनकम मिल गई है एडवांस में, बट मैंने अभी तक वो इनकम कमाई नहीं है। पहली चीज, जब मैं इनकम कमा लूंगी और वो नहीं मिलेगी, वो क्या होगी, एक्रूड। जब इनकम मिल जाएगी और मैं अभी कमाई नहीं है, मतलब एडवांस में मिला है, मैंने किराए पे घर दिया, ठीक है, तो किराएदार ने मुझे एडवांस में रेंट दे दिया, तो मैं क्या करूंगी, रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, मिला है, ठीक है बेटा, और रेंट इन एडवांस क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि अब लैंडलॉर्ड के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो उसको फ्री सर्विसेज टिल द टाइम द रेंट इज पेड, मतलब जिस टाइम तक रेंट पे किया गया है उस डेट तक वो फ्री में उसकी सर्विसेज जो है इंजॉय करेगा। तो वैसे ही फीस की बात करूं तो फीस मुझे मिल जाएगी, जो एडवांस फीस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, और फीस इन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब फीस मिल जाएगी और फीस इन एडवांस से क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मुझे आपको पूरा महीना पढ़ाना है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ डेप्रिसिएशन कई बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये क्या होता है कि देखो जितनी भी एक फॉर्म की मशीन्स हैं, ठीक है, फिक्स असेट जो बेसिकली फॉर्म के यूज हो रही हैं, उनकी वैल्यू हर साल गिरती है। तो जब असेट की वैल्यू हर साल गिरती है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट। तो देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, और असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो असेट की जब वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट, जब कम होगी तो क्रेडिट। इसको नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। सब हमारे सामने दो एंट्रीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया, और किस एक्सपेक्टेशन से लगाया, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा कि कल को मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। तो बिजनेस का क्या रोल है कि उसको कैपिटल से क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, सब मैंने आपको बताया था CLCR और AE, ठीक है, ऐश पर एक्सपेंस किया, ऐश करते हैं जी, मतलब एसेट बना दिया तो डेबिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। लोन लेकर क्रैक हो गए सपने रिच बनने के, तो क्या होगा, लायबिलिटी, कर्जा बढ़ गया तो क्या होगा, क्रेडिट, कर्जा कम हो गया तो डेबिट, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि आपने कैपिटल में से इंटरेस्ट दिया, उस केस में आपकी कैपिटल क्या होगी। देखो अब फर्म की क्या लायबिलिटी है, ठीक है, कि उसको प्रोप्राइटर को पैसा देना है, तो जब लायबिलिटी आपकी बढ़ गई कि आपको देना है तो क्या कर दोगे आप, इसको क्रेडिट, राइट। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी है कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटर जो फर्म के विद इन काम कर रहा है वो फर्म की कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लेता है, तो ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल क्या होती है, कम। तो हम कैपिटल कम करोगे तो क्या करोगे, देख लो, डेबिट, राइट। हम नेक्स्ट डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या फर्म की इनकम, ठीक है, तो एक्सपेंस, असेट्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, जो किस पे बेस्ड है, एडजस्टमेंट एंट्रीज पे। तो ये हमारा सेशन यहीं तक चला था, जिसमें हमने क्या सीखा, सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज वन गो में कर ली। तो टिल नाउ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम माय यूट्यूब चैनल।